नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ेंगे हिंदी और ये हिंदी की क्लास आरओ ए आरओ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए जानते हैं। पहले आप पढ़ेंगे शब्द विलोम, उसके बाद तद्भव तत्सम और विशेष विशेषण पढ़ेंगे। तो शब्द विलोम आप देखते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह का जो विलोम है वो विग्रह है। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का जो विलोम है प्राचीन। अघ तो अनघ। आर्द्र का शुष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिष निरामिष ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि अनाद। आकुंचन प्रसारण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधम तो उत्तम। अनुलोम प्रतिलोम। अतिथि का आतिथेय होता है। यश का अपयश होता है। पाप का निष्पाप। तेज का निस्तेज होता है। वादी का प्रतिवादी होता है। रूप का प्रतिरूप होता है। अंतरंग बहिरंग ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आइए अब जानते हैं तद्भव और तत्सम। जो सामान्य बोलचाल की भाषा में लेते हैं वो लगभग आपके तद्भव ही होते हैं, और जो संस्कृत और जो आपके रा का आधा होता है वो आपका तत्सम में आता है। आइए देखते हैं। संस्कृत वाले शब्द जितने भी लगभग रहेंगे वो सब तत्सम ही हैं। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो तत्सम है। जैसे काठ माने काष्ठ। बछड़ा को वत्स कहा जाता है। नाक को नक्र कहा जाता है। यहाँ देखिए रा आया, आधा रा नीचे को लगा है। उश्वास को उच्छ्वास कहा जाता है। आज का आद्य होता है। चना चड़क कहलाता है। चोरी को चौर्य कहा जाता है। वसेरा जो होता है उसे वासग्रह कहा जाता है। भांजा को भागनीय कहा जाता है। ससुर को स्वसुर। अंगौछा जो है वो अग्र पौछा है। नेह को स्नेह। बैल को बलिवर्त कहा जाता है। पहुना जो होता है उसे प्रादूर्ण कहा जाता है, जिसको मेहमान आप कहते हैं। घड़ा को घट। ओखली को उलूखल कहा जाता है। बहुत पूछा भी गया है ये प्रश्न। अखरोट को अछोट ये भी पूछा गया है। क्रोधी को क्रुद्ध कहा जाता है। दामाद को जामाता कहा जाता है। ये सब जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी किसी न किसी परीक्षा के पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। 11 तारीख की परीक्षा में ये रामबाण का कार्य करेंगे आप सभी के लिए। आइए अब जानते हैं विशेष और विशेषण। जो विशेषण होता है वो विशेष में प्रत्यय लगाकर, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनमें प्रत्यय लगाकर संज्ञा में विशेषण बनाया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे छवि, जो छवि है उसमें ईला प्रत्यय लगा है तो छबीला। आप प्रत्यय को देखिए तो आप समझ जाएंगे कि विशेषण है। जटा में इल प्रत्यय लगा तो जटिल। घर में एलू प्रत्यय लगा तो घरेलू। घास में यारा प्रत्यय लगा है तो घसियारा। जंगल में ई प्रत्यय लगा तो जंगली हो गया। टकसाल में आली प्रत्यय लग गया तो टकसाली हो गया। डोरा में या प्रत्यय लगा तो डोरिया। त्याग त्यागी हो गया। धूम से इल प्रत्यय लग गया तो धूमिल। निर्माण निर्मित है। प्रकृति प्राकृतिक हो जाती है। पिता पैतृक होता है, माने जो पिता की संपत्ति होती है उसको ही पैतृक कहा जाता है, लेकिन पिता को पैतृक। ठंड से ठंडा बना है। चश्मा से चश्मदीद बनता है। गर्भ में ईला प्रत्यय लगकर गर्वीला हो जाता है। चिंता का चिंत हो जाता है। चीन तो चीनी विशेषण है उसका। जीव को जैविक जैविक विशेषण होता है। ज्योतिष का ज्योति विशेषण बन जाता है, इसी प्रत्यय लग जाता है। इस प्रकार ये आज आपकी हिंदी की क्लास थी। कैसी लगी आपको हिंदी की क्लास जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।